आज मुंबई के थाना जिले के मुंब्रा के अंदर आज जो एक्सीडेंट हुआ, बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ। लोग काम पे जाने के लिए उनके पास लाइफ लाइन एक है ट्रेन। उस ट्रेन में लोग कैसे जाते हैं, कैसे पहुंचते हैं, ऊपर वाला उसका मालिक है। बहुत भीड़ रहती है सुबह सवेरे 7-8 बजे से लेकर 11-12 बजे तक, शाम को 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ऐसी भीड़ रहती है कि कोई उसमें घुस नहीं सकता है, घुस गया तो निकल नहीं सकता है। अभी आज मुंब्रा के अंदर 2 ट्रेन, एक पटरी पे 2 ट्रेन आई और इतनी नजदीक पटरी बनी हुई है कि लोग एक दूसरे से टकरा गए, धक्का लगा, गिर गए। 5 लोगों की बेचारे जो अपनी रोजी रोटी कमाने जा रहे थे उनकी मौत हो गई और 10-12 लोग घायल हैं। बहुत दर्दनाक वाकया हुआ ये। और ये नहीं, पिछले 1.5-2 महीने से मुंब्रा के लोग बार बार जाकर के अथॉरिटीज से मिल रहे हैं कि यहाँ जो पटरियां बनी हुई हैं वो गलत तरीके से उसको इस्तेमाल हो रहा है। टेक्निकल बातें मैं उसको पूरा वीडियो पर नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मालूम है सबको। और उन्होंने वादा किया था कि हम लोग जो हैं कुछ अरसे में, यानी पिछले साल ही इसको हम दुरुस्त कर देंगे। वहां पे जो ट्रेनें आती हैं वो आगे से आती हैं। मुंब्रा में, दीवा में लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती है, फास्ट ट्रेन रहती है। डिमांड है कि दीवा मुंब्रा से ट्रेन बन के निकले, लोग वहां बैठे। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि आज बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग जब ट्रक सड़क पर खड़े होकर के ट्रक को रोकते हैं पुलिस के साथ, और ट्रक में अगर जानवर ज्यादा है तो उस ट्रक को पकड़वाते हैं, उसको ड्राइवर को मारते हैं कि ये जानवर बेचारा, उसकी जगह से उसमें 7 आदमी की है, इसमें 8 जानवर कैसे ले गए, 8 जानवर की तो 9 जानवर कैसे ले गए, उसके लिए चारा है कि नहीं, पानी है कि नहीं, उसका हवा मिल रही कि नहीं, इस पर केस हो रहा है। ये कानून है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जानवर के लिए इतनी मेहनत, और इंसान जो बेचारा 24-24 घंटे ट्रेन में जाता है, उसको पानी है कि नहीं, उसको बैठने की जगह है कि नहीं, एक ट्रेन के डिब्बे में कितनी कैपेसिटी है, कितने लोग जा रहे हैं, ये चेक करने के लिए कहां गए आरएसएस के लोग, कहां गए बजरंग दल के लोग, कहां गई पुलिस, कहां गई अथॉरिटीज? किस पे फाइन मारेंगे आप? इस पे फाइन मारेंगे नहीं मारेंगे? मैं समझता हूं ये इंसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ी इनके साथ नाइंसाफी है। जानवर के साथ हमदर्दी और इंसान के साथ जो है ज्यादती। अब की बार हम श्री अखिलेश यादव जी से कहेंगे, हमारे 37 एमपीज हैं, पार्लियामेंट के अंदर इसको उठाया जाए और रेलवे मिनिस्टर से मिलकर के मुंब्रा, कौसा, दीवा, कल्याण से ट्रेन जो आती है, जो जाती है मुंबई की तरफ, जो इस तरह जो डिमांड लोगों की है उसको पूरा किया जाए। ट्रेन के डिब्बे को, दरवाजे को बंद रखा जाए। आप एयर कंडीशन ट्रेन शुरू कर रहे हैं, मजदूर बेचारा जो सुबह से शाम तक काम करके 10,000 रुपया नहीं कमाता है और सुबह निकलता है बंबई के बाहर से कहीं छोटी छोटी जगहों पर जहां घर ले रहा है, सस्ते मकान मिलते हैं, वहां से निकलता है, आता जाता है, तो उसका पूरा पैसा तो ट्रेन के किराए में चला जाएगा। उनका ट्रेन का किराया सिर्फ मामूली होना चाहिए। सादी ट्रेनें चलाइए आप, लेकिन उसमें इतनी ट्रेनें चलाइए कि लोग बैठ के जा सकें, खड़े होकर भी जा सकें, लेकिन दरवाजे पर लटकने ना पाए। या आज की जो वो है, आप फोटोज देखिए, आप इसकी क्या हालत है। लोग सड़क पर लोग पड़े हुए हैं, यहाँ पर अस्पतालों में लोग पड़े हुए हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं इस पर तुरंत कोई एक्शन हो। हर महीने में 5 से 7 लोग उस एरिया में ट्रेन के हादसे से मरते हैं। ये बहुत सीरियस मैटर है। इस पर सरकार को तुरंत जो है ना, हमारा एक पुलिस अफसर चला गया ना, ड्यूटी पे जा रहा पुलिस अफसर, वो बेचारा चला गया, उसकी डेथ हो गई। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो आज मुंबई के पास मुंब्रा में घटी, जिसमें एक ट्रेन से तकरीबन 13 लोग गिर गए और उसमें से 5 लोगों की जानें चली गई। जगह नहीं होने की वजह से बाहर खड़े थे, लटक रहे थे, गिर गए, जानें चली गई। जिनकी जानें चली गई है उनके घर वालों के साथ हमारी सहानुभूति है। हम उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े, हम कंडोलेंसेस देते हैं और अल्लाह से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके घर वाले को सब्र मिले। जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनका इलाज चल रहा है, उनके लिए प्रार्थना है कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए और अपने अपने घरों को लौट जाए। अब देखने वाली बात यह है कि मुंबई, जो फाइनेंशियल कैपिटल हब ऑफ द कंट्री कहा जाता है, जहां से करोड़ों रुपए के हिसाब से टैक्स जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वहां हर आए दिन ट्रेन में इस तरह के एक्सीडेंट प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे हो रहे हैं। कौन जवाबदार है इसका?
किसकी जवाबदारी, किसकी लापरवाही की वजह से आज ये लोगों की जानें चली गई। जब तक लापरवाही जिसने किया उसके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगा, कड़क कार्रवाई नहीं होगी, तो हर आए दिन हम देख रहे हैं ये हो रहा है। और हम बात करते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, हम बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन की, जबकि एक आम नागरिक, एक गरीब शहरी जो सुबह में निकलता है अपने घर से अपने काम पे जाने के लिए ट्रेन में, क्योंकि वो एसी का नहीं बुक कर सकता, नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में जाता है, जहां उसको बैठने की जगह नहीं मिलती, वो लटक के जाना पड़ता है उसको। तो अगर हम एक इंसान को, एक नागरिक को इस तरह की सुविधा नहीं दे सकते, तो हम क्यों बात करते हैं फिर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की। जिन लोगों की जानें चले गई है, जिनकी लापरवाही की वजह से इनकी जानें चले गई, हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे, उनको सलाखों के पीछे डाले, तब इंसाफ होगा। जो लोगों की जाने गई है, हमारी सरकार से मांग है कि जिन लोगों की जाने गई है उनके घर वालों को कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। जो लोग अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं, उनका पूरा इलाज का खर्चा रेलवे उठाए, ये हमारी मांग है। और आगे इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए सरकार को फौरी तौर से कुछ उचित कदम उठाने चाहिए, ताकि एक इंसान को कम से कम ट्रेन के अंदर बैठने की जगह मिल जाए। ट्रेन की कैपेसिटी बढ़ाइए, ट्रेन का जो ये टाइम्स के ऊपर कभी नहीं आती, ये सारी चीजों को बढ़ाना चाहिए सरकार को, क्योंकि लाखों लोग ट्रेवल करता है मुंबई के अंदर ट्रेन में, और इस तरह की दुर्घटना होना ये साफ साफ दिखाता है कि सरकार की लापरवाही है पूरी तरह से, रेलवेज की लापरवाही है पूरी तरह से ये वाली, जिसकी वजह से आए दिन मुंबईकर को इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारी मांग यही है कि जिसकी भी लापरवाही की वजह से ये 5 लोगों की जानें चले गई, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।